एक बार दो दोस्त थे, अमित और राहुल। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। दोनों ने एक ही दिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। 10 साल बाद अमित अभी भी नौकरी कर रहा था और राहुल के पास इतना पैसा था कि नौकरी करना उसके लिए मजबूरी नहीं, विकल्प था। अमित ने राहुल से पूछा, हमने तो एक ही दिन निवेश शुरू किया था, फिर तू मुझसे अमीर कैसे बन गया? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस एक गलती नहीं की जो तुमने कई बार की। अमित ने पूछा, कौन सी गलती? राहुल बोला, तुम हर गिरावट में बाजार छोड़ देते थे और मैं हर गिरावट में बाजार में और पैसा डाल देता था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। साल 1, बाजार गिरा 15%। अमित डर गया। एसआईपी बंद। साल 3, बाजार गिरा 20%। अमित ने पैसा निकाल लिया। साल 5, बाजार गिरा, स्मॉल कैप 20%, नीचे कुछ एक्टिव फंड्स 28%। नीचे अमित बोला, यह सब जुआ है, और उसने निवेश बंद कर दिया। राहुल क्या कर रहा था? राहुल हर गिरावट में एसआईपी बढ़ा रहा था। लोग उसे पागल बोलते थे। ऑफिस में लोग कहते थे, बाजार गिर रहा है और यह पैसा डाल रहा है, पैसा डूब जाएगा, रुको और गिरेगा। राहुल सिर्फ एक बात बोलता था, सेल लगी है, मैं खरीदारी कर रहा हूं। एक दिन राहुल ने अमित को अपने घर बुलाया और लैपटॉप खोला। उसने एक चार्ट दिखाया और बोला, अमित, अगर कोई निवेशक बाजार के सिर्फ 15 सबसे अच्छे दिन मिस कर दे तो उसका रिटर्न आधा हो जाता है। अमित बोला, सिर्फ 15 दिन? राहुल बोला, हाँ, और अगर 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए तो लगभग सारा रिटर्न खत्म। अमित हैरान था, पर ये 15 दिन आते कब हैं? राहुल बोला, ये 15 दिन अक्सर सबसे बड़ी गिरावट के बाद आते हैं, जब लोग डर के मारे बाजार छोड़ देते हैं। फिर राहुल ने एक लाइन बोली जो अमित की जिंदगी बदल गई, अमीर लोग बाजार से पैसा कमाते हैं और आम लोग बाजार के डर से पैसा खो देते हैं। अमित ने पूछा, तो पैसा कहां लगाएं? राहुल ने समझाया, एक्टिव फंड, फंड मैनेजर स्टॉक चुनता है। अगर स्टॉक गलत निकले, ज्यादा गिरावट, इसलिए कुछ एक्टिव फंड्स 25 से 28% तक गिर गए। पैसिव फंड, इंडेक्स फंड, इंडेक्स के अनुसार चलता है। निफ्टी गिरा 10%, फंड भी लगभग 10% गिरा। रिस्क कम, कॉस्ट कम। फिर राहुल ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, कैटेगरी स्ट्रेटेजी, लार्ज कैप पैसिव इंडेक्स, फंड मिड कैप पैसिव इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप पैसिव इंडेक्स फंड, थीमैटिक केवल 10 से 15%। राहुल बोला, ज्यादातर लोग पैसा गलत फंड से नहीं, गलत व्यवहार से खोते हैं। राहुल ने अमित से पूछा, तुम हर बार गिरावट में पैसा क्यों निकालते थे? अमित चुप हो गया। फिर बोला, एक बार पापा बीमार पड़ गए थे, एक बार खुद की सर्जरी थी, एक बार पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई। राहुल बोला, यही सबसे बड़ी गलती है, लोग निवेश पहले करते हैं, इंश्योरेंस बाद में लेते हैं। फिर राहुल बोला, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसका म्यूचुअल फंड कभी लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी बराबर म्यूचुअल फंड टूटेगा, बराबर कंपाउंडिंग टूटेगी। राहुल ने एक उदाहरण दिया, दो लोग हैं, पर्सन एसआईपी टाइम, ए 10,000 10 साल, बी 10,000। 20 साल ए ने निवेश किया, बराबर 12 लाख बी ने निवेश किया, बराबर 24 लाख। लेकिन पैसा ए बराबर लगभग 23 लाख, बी बराबर लगभग 1 करोड़। अंतर एसआईपी का नहीं, अंतर टाइम का है, कंपाउंडिंग का है। राहुल बोला, निवेश में अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो ज्यादा समय तक निवेशित रहता है। 10 साल बाद अमित अभी भी ईएमआई भर रहा था राहुल के पास। इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही थी। अमित ने पूछा, यार मुझे एक लाइन में बता, निवेश का सबसे बड़ा नियम क्या है? राहुल मुस्कुराया और बोला, बाजार में कब पैसा लगाना है ये जरूरी नहीं है, बाजार में कितने समय तक टिके रहना है ये जरूरी है। याद रखो, गिरता बाजार बराबर मौका, डरता इंसान बराबर नुकसान, एसआईपी बराबर डिसिप्लिन, इंश्योरेंस बराबर प्रोटेक्शन टाइम, बराबर वेल्थ कंपाउंडिंग, शाउनर्स मैजिक, और सबसे बड़ा नियम, स्टे इन्वेस्टेड, निवेशित रहो। अगर आप पैसा, निवेश और जिंदगी की ऐसी ही सच्ची कहानियां सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आपको अमीर